प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि कोई भी, जो मैंने बोला कि ऑथेंटिक बुक आप चुन लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करें डेली। मैं बोलूँ कि आप सुबह 100 उठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मेरा ये फॉर्मूला है। आप सो के उठिए, आपका माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है, आप 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए और सिर्फ प्रीलिम्स के 2 महीने पहले नहीं, साल भर आप सॉल्व करते रहिए। आपका एक हैबिट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। कई बार लोगों को लगता है कि पूरा पढ़ लूँ, अच्छे से याद हो जाए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, तो आपको 50-50 में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको एक सॉल्व करने का हैबिट होना चाहिए। आपको नहीं आता है फिर भी आपको सॉल्व करने का हैबिट होना चाहिए। इसके लिए पढ़ते रहिए बुक को, एक ऑथेंटिक बुक को, और बार बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए। तो इससे आपका पढ़ने का तरीका भी बेहतर हो सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें, जितना आप 1000, 10,000, 15,000 जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, वो आपके ऊपर है। वो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है। आप कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे, बहुत ऊपर रहेंगे। और जैसे ये इंडियन जीएस के लिए तो आपके पास है, घटना चक्र से आप कर सकते हैं। ये एक अच्छी बुक आपने बताई है। अगर सीजीजीएस के लिए देखें तो कौन से ऑब्जेक्टिव बुक्स को लगाना चाहिए? यहाँ लोकल में बहुत सारी कोचिंग्स की ऑब्जेक्टिव बुक आती हैं, सारे कर सकते हैं। मैंने सारे किए थे। अच्छा। हाँ, प्रीलिम्स के पहले ऐसा था कि नया कोई ऑब्जेक्टिव बुक आया था 3 दिन पहले प्रीलिम्स के, मैंने 3 दिन पहले लिया और 3 दिन में खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव बुक को। 3 दिन लगातार मैंने ऑब्जेक्टिव किया था। तो आपको करने का बस ललक होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। आपको सॉल्व करना है। और जो चीजें आपसे गलत हो जाती हैं, फिर ऐसा भी तो होता होगा ना कि ऑब्जेक्टिव में आपसे भी गलती होंगी, तो उसको क्या करते थे आप? जैसे जो चीज़ें गलत हुई, मान लीजिए कोई जनजाति का कोई क्वेश्चन है गलत हुआ, तो मैं वो एनालाइज करता था कि ये गलत क्यों हुआ। या तो मेरे को याद नहीं है, या तो मैं ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हुआ हूँ, क्लियरली याद नहीं है, या तो ये नया क्वेश्चन है जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। तो आपको पहले वो एग्जैक्ट एनालाइज करना पड़ेगा। अगर नया क्वेश्चन है तो आपके लिए वो सोर्स है, वो क्वेश्चन ही आपका सोर्स है कि आपको नया फैक्ट जानने को मिल गया। अगर आपको पता था पहले से और फिर गलती हुई तो वो सिली मिस्टेक है। वो सिली मिस्टेक क्यों हुई? या तो आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, या आप बहुत जल्दी में थे। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर नया क्वेश्चन मिल रहा है तो आप वहीं पे याद कर लीजिए उसको। अगर पुराने क्वेश्चन से गलती हो रही है तो आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप उसी पोर्शन में जाके उसको याद कैसे करना है ये आप देखिए। मतलब हर क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो हर क्वेश्चन के पीछे अलग अलग एनालिसिस रहता है और अलग अलग सॉल्यूशन रहता है। और वो सब आपको एब्जॉर्ब करते जाना है ताकि फाइनल जब आप वहां पर पहुंचे तो एरर का परसेंटेज कम हो जाए। आपको यही करना है। ये तो बात सही है कि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो चेंज होते रहता है। आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते कि आप इतने, मैंने डिसाइड करके गया था दूसरी बार कि मैं 100 क्वेश्चन मार के आऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब मैं क्वेश्चन देखा इंडिया पोर्शन का तो उसमें मुश्किल से 20 क्वेश्चन पहले राउंड में बन रहे थे, तो वो देख के पता चला कि डिफिकल्ट आया हुआ है। सीजी का पोर्शन बहुत अच्छा था, ईजी था, तो उसके हिसाब से फिर आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको गेस करना है वहीं पे ऑन द स्पॉट। तो थोड़ा सा लक फैक्टर प्रीलिम्स में काम करता है, पर आपको अगर लक फैक्टर को मिनिमाइज करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने का हैबिट डालना पड़ेगा। आपको हिम्मत होनी चाहिए कि गट फीलिंग होनी चाहिए कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और वो आएगा आपके प्रैक्टिस से। नहीं तो आप डिफिकल्ट अगर पेपर आया तो आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते अटेम्प्ट करने में। तो आपको अगर 50 से ऊपर जाना है, 80 तक जाना है, तो आपको एक प्रैक्टिस करने का हैबिट होना चाहिए, गट फीलिंग होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच रहना चाहिए। पढ़ो, खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करो जो चीज़ को सीखे हो, फिर उससे इम्प्रूव करो, फिर नेक्स्ट में मूव करो। और एक पर्टिकुलर टाइम रखो, जैसे 1 महीने या 15 दिन, जिसपे आप अपने आप को एनालाइज करके इम्प्रूव कर लो। 15 दिन में एनालिसिस आपका होना ही चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप किस स्टेज पे हो, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी जल्दी करना है। कि यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप 1 साल में इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा टाइम नहीं, क्योंकि अगर 1 साल में इम्प्रूव करेंगे तो आपको 5 साल लगेंगे एग्जाम निकालने में। तो आपको 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में इम्प्रूव कर लेना है। उसके लिए अपने लेवल को हमेशा 1-1 महीने में चेक करते रहना है कि आप किस लेवल पे पहुंच रहे हो। आप पहले आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे थे, इस बार आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल बढ़ गया। अच्छा, आप जो टारगेट बनाते थे कि इतने दिन में कंप्लीट करना है, वो हो जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, होता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये होता ही नहीं है। मेरे को क्या लगता था कि हिस्ट्री मैंने एक बार पढ़ा, मैं लगता है जनरल रीडिंग कर लेते हैं, अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे। वो अगली बार कभी हो ही नहीं पाता, वो जनरल रीडिंग में ही एग्जाम निकालना पड़ता है। अरे क्योंकि प्रीलिम 2020 के प्रीलिम्स में मैंने इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ ही नहीं पाया था, मैंने बिना पढ़े दिया है। हालांकि उससे क्वेश्चन के जो वेटेज है वो कम रहता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, लेकिन फिर भी आप 2 सब्जेक्ट छोड़ के जाएं
तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस कम लगता है। पर सब अप्रोच का खेल है। आप जैसे ही जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बेटर है। तो आप कैसे करते थे, जैसे आप बुक ले लिए, पढ़ना चालू किए, तो साथ साथ में नोट्स बनाते थे कि बस एक बार रीड कर लेते तो उसी में हाईलाइट कर लेते थे? प्रीलिम्स के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए मैंने। प्रीलिम्स के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा है कि आपका बुक है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत के किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका जो नोट्स होगा वो लक्ष्मीकांत की बुक से बहुत शॉर्ट होगा। तो आप नोट्स को, मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक को आपने साल भर से नहीं पढ़ा है और नोट्स ही पढ़ते जा रहे हैं, तो वो चीजें जो लक्ष्मीकांत की बुक में दी वो आपको याद नहीं है। अगर वहां से क्वेश्चन आया तो आपसे मुश्किल ही बनेगा। तो क्योंकि फैक्ट, तो आप बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते थे बस कि और कुछ आएगा तो, और वो काम करता था। बिल्कुल। आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि बहुत वास्ट है सिलेबस, और कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता। तो आप नोट्स को अगर शॉर्ट नोट्स बना भी लेते हैं तो आपको उतना फायदा नहीं देता है वो। और मैंने तो कभी नहीं बनाया प्रीलिम्स के लिए नोट्स, मैं बुक ही पढ़ता था जितने बार रीडिंग कर सकूं। हालांकि आप ये काम कर सकते हैं, आप चैप्टर को रेटिंग दे सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग इसको दे दीजिए। मैं ऐसा करता था कि ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार, ये 1 स्टार है, इसको कभी नहीं पूछता है ये चैप्टर, तो उसको एक बार ही पढ़ना है। जो 5 स्टार है उसको बार बार पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छा होता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है।